बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लास्ट 3 करियर्स जो हमारी किताब में है वो बायोलॉजी से जो मुंसलिक है उनको आज पढ़ेंगे। और जो पहला करियर है जिसको हमने आज रीड करना है वो है फार्मिंग। यानी आज जो उनसे पहला पेशा हमने पढ़ना है उसका क्या नाम है? फार्मिंग। कहता है फार्मिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें प्रोफेशनल जो फार्मिंग के यानी जिनको इन पेशे के अंदर महारत हासिल है, प्रोफेशनल जो फार्मिंग जिनसे जिनको महारत है फार्मिंग के अंदर, वो क्या करेंगे? वो प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे किस चीज को? डिफरेंट फार्म्स को। यानी फार्मिंग एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा पेशा है जिसमें ये फार्मिंग के माहिर हजरात जो उनसे हैं वो क्या करेंगे? मुख्तलिफ फार्म्स को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। अब ये फार्म्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट फार्म, और इसी के साथ साथ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म्स। तो ये इन डिफरेंट फार्म्स को कौन तैयार करेंगे? जो उनसे फार्मिंग के प्रोफेशनल हजरात हैं यानी माहिर हजरात हैं, वो डिफरेंट फार्म्स को तैयार करेंगे जिनमें पोल्ट्री फार्म हो गया, फ्रूट फार्म हो गया, एनिमल फार्म हो गया। क्यों तैयार करेंगे? ताकि वहां ग्रो करवाएं किस चीज को? क्रॉप्स को, यानी फसलों को ग्रो करवाएं या इंक्रीज करवाएं एनिमल प्रोडक्शन को। यानी कि वो मुख्तलिफ फार्म्स को तैयार करेंगे क्या करवाने के लिए? फसलों वगैरह की पैदावार को बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ जो उनसे जानदार हैं उनकी प्रोडक्शन को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए, ताकि क्या किया जा सके? सो डैट दी क्वांटिटी ऑफ फूड इंक्रीज्ड फॉर सोसाइटी। ताकि जो उनकी खुराक की मिकदार है माशरे के लिए उसको क्या किया जा सके? इंक्रीज किया जा सके, इनहांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये कौन सारे काम करेंगे? ये जो उनसे फार्मिंग के प्रोफेशनल हजरात होंगे वो ये काम करेंगे। यानी कि वो मुख्तलिफ फार्म जिनमें पोल्ट्री फार्म हो गया, फ्रूट फार्म हो गया, एनिमल फार्म, इनको तैयार करेंगे, वहाँ क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करवाएंगे, उनकी मिकदार बढ़ाएंगे, एनिमल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिस तरह मुर्गियों वगैरह की प्रोडक्शन है इनको इंक्रीज करेंगे ताकि इनसे जो सी सोसाइटी के लिए खुराक की मिकदार को क्या किया जा सके? इंक्रीज किया जा सके। तो ये सारा काम कौन करेंगे? जो उनसे प्रोफेशनल होंगे फार्मिंग के, या जिन्होंने फार्मिंग का डिपार्टमेंट अडोप्ट किया होगा, ये पेशा इख्तियार किया होगा। कहते हैं अगर फार्मिंग के डिपार्टमेंट में जॉब्स हासिल करनी है तो कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? तो याद रखिएगा, फार्मिंग के डिपार्टमेंट में जॉब्स हासिल करने के लिए BS की डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी बैचलर ऑफ साइंस। किसमें? इन फार्मिंग, फार्मिंग या एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी बैचलर की डिग्री फार्मिंग में, और इसके साथ साथ अगर किसी ने बैचलर की डिग्री एग्रीकल्चर में की हुई है तो वो फार्मिंग के पेशे में यानी फार्मिंग के डिपार्टमेंट में जॉब्स को क्या कर सकता है? इख्तियार कर सकता है, वो जॉब हासिल करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट कौन सा करियर है? वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायो टेक्नोलॉजी हमने ब्रांच भी पढ़ी थी कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर टेक्नोलॉजीज अप्लाई करके, यानी कि जो से छोटे जानदार हैं उन पर टेक्नोलॉजी अप्लाई करके ऐसे प्रोडक्ट्स हासिल करते थे जिनका इंसानियत को फायदा हो। तो ये हमने एक ब्रांच पढ़ी थी बायोटेक्नोलॉजी। और आज एक बायोटेक्नोलॉजी हम एज एन करियर के तौर पर यानी पेशे के तौर पर पढ़ रहे हैं। कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा करियर है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होंगे जिन्होंने ये पेशा इख्तियार किया है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो उनसे होंगे ये यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे किन चीज को? डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को,
मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को या डिफरेंट टेक्निक्स को, मुख्तलिफ टेक्निक्स को किसके अंदर, इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, यानी ज़राअत के अंदर और मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करेंगे या मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे क्या करवाने के लिए, यानी कि किस चीज़ को पैदा करवाने के लिए, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को डिवेल्प करने के लिए, प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, डिवेल्प करने के लिए। अब कौन सी प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका किनको फ़ायदा हो, इंसानियत को फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करके मेडिसिन बनाई जाएगी मेडिसिन के डिपार्टमेंट में, ताकि जो उनसी बीमारी हैं उनको ट्रीट किया जा सके उन मेडिसिन के ज़रिए। उसके अलावा मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके, यानी कि बैक्टीरिया के DNA जीन का इस्तेमाल करके सिंगल सेल प्रोटीन के ज़रिए खुराक की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होंगे ये मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या मुख्तलिफ टेक्निक्स मेडिसिन में अप्लाई करके अद्वियात वगैरह बनाएंगे और एग्रीकल्चर ज़राअत के अंदर अप्लाई करके खुराक की पैदावार को क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे और मुख्तलिफ क्या हासिल करेंगे, प्रोडक्ट्स हासिल करेंगे। तो ये सारा काम किस पेशे में किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में। यानी ये सारा काम कौन करेगा, जिसने ये बायोटेक्नोलॉजी का पेशा इख्तियार किया, जिसको हमने किसका नाम दिया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट का नाम दिया। अगर बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करने के लिए जो एजुकेशन है वो BS की डिग्री रिक्वायर है। कौन सी डिग्री रिक्वायर है, बैचलर BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करने के लिए और ये मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ज़रिए मेडिसिन और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए कितनी तालीम रिक्वायर है, BS की डिग्री रिक्वायर है, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट जोन सा करियर है वो है फोरेंसिक। कौन सा है, फोरेंसिक। आप अक्सर ही टीवी ड्रामों में सुनते होंगे कि उसका फोरेंसिक करवाया गया। तो आज पढ़ते हैं फोरेंसिक क्या है। फोरेंसिक एक ऐसा पेशा है जिसमें फोरेंसिक साइंटिस्ट कौन से होते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट ये एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है तज्जिया करते हैं। किस चीज का तज्जिया करते हैं, फिजिकल एविडेंस का। यानी कि जो सा जिस्मानी सबूत इनको मिलता है, ये जिस्मानी सबूत इनको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम क्राइम सीन, क्राइम सीन से। यानी कि जहाँ जुर्म सरजद हुआ है, जिसको हमने क्राइम सीन का नाम दिया, वहां से इनको जो फिजिकल एविडेंस मिलेगा, जिस्मानी सबूत मिलेगा, जिनमें फिंगर्स प्रिंट हो गए, जिनमें पाँव के निशान हो गए, जिनके अंदर थूक वगैरह के निशानात हो गए, खून के ड्रॉप्स वगैरह हो गए, उसके अलावा बाल वगैरह हो गए, उसके अलावा DNA के निशानात हो गए। तो ये जो फिजिकल एविडेंस जो उनको कहाँ से मिले हैं, क्राइम सीन से मिले हैं। और ये कब मिले हैं, ड्यूरिंग के दौरान क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जब वो जुर्म की क्या कर रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस दौरान जो क्राइम सीन से फिजिकल एविडेंस मिले हैं उनका क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। और ये कौन करेगा, फोरेंसिक साइंटिस्ट करेगा, जिसने कौन सा डिपार्टमेंट चूज किया, कौन सा करियर चूज किया गया, जिसने फोरेंसिक का पेशा इख्तियार किया हुआ। यानी कि जो उनसे फोरेंसिक साइंसदान होते हैं, ये बेसिकली जहाँ जुर्म सरजद हुआ हो वहाँ से DNA के फिंगरप्रिंट्स, थूक के निशानात, उसके अलावा कदमों के निशानात, इन एविडेंस को, जिनको हमने फिजिकल एविडेंस का नाम दिया, इनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इन पर वर्क करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि कौन सा मुजरिम है वो जुर्म में इन्वॉल्व है, आया कि जिस पर इल्ज़ाम है वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। ये सारा काम कौन करता है, फोरेंसिक साइंटिस्ट करता है। और उसने कौन सा डिपार्टमेंट चूज किया होता है, कौन सा डिपार्टमेंट में उसने फॉलो किया होता है, फोरेंसिक। यानी कि वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट का बंदा होता है, जिसको हमने फोरेंसिक साइंटिस्ट का नाम दिया, जो वो फिजिकल एविडेंस का तज्जिया करता है और इससे फिर इंसाफ तक पहुंचा जाता है। कहते हैं फोरेंसिक के डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करने के लिए जो एजुकेशन है वो भी BS की डिग्री रिक्वायर्ड है। कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, BS की डिग्री रिक्वायर्ड है, किसमें, इन फोरेंसिक साइंस। यानी कि फोरेंसिक साइंस जो एक बायोलॉजी का पेशा है, इसमें इस डिपार्टमेंट में जॉब्स हासिल करने के लिए कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है,
BS की डिग्री रिक्वायर है। BS की डिग्री के बाद जो सा स्टूडेंट है वो एलिजिबल हो जाता है फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जॉब नर्सिंग करने के लिए। यानी लास्ट 3 करियर्स पढ़ने के बाद अब जो किताब में उसने साइड बॉक्स में मोर करियर्स इन बायोलॉजी बयान किए गए हैं। यानी कि जो बुक में उसने एक अलग से हेडिंग बना के उसमें बायोलॉजी से मुंसलिक जो मजीद पेशे हैं उनको डिस्कस किया सरसरी सा, उनको हम देखते हैं। पहला जो सा पेशा है वो है वेटनरी मेडिसिन, जिनको हम सादा जुबान में डंगर डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। जो वेटनरी डॉक्टर होगा, जिस तरह आम डॉक्टर मेडिसिन डॉक्टर जो होता है वो बीमारियों की तशखीस करता है और उस बीमारी के इलाज के लिए अद्वियात देता है, और जो सर्जन होता है वो सर्जरी करता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो सा वेटनरी मेडिसिन यानी वेटनरी डॉक्टर होगा, या डायग्नोज करेगा, तशखीस करेगा और ट्रीट करेगा किसको, डिजीजेस को। और वो डिजीजेस किन की होगी, ऑफ एनिमल्स, जानवरों की। यानी जिसका डंगर डॉक्टर, वेटरनरी मेडिसिन एक ऐसा पेशा बायोलॉजी में जो डंगर डॉक्टर होगा वो जानवरों की बीमारियों की तशखीस करेगा और उनका क्या करेगा, इलाज करेगा, और इसके साथ साथ सर्जरी करेगा। किनकी सर्जरीज करेगा, ऑफ एनिमल्स। अगर सर्जरीज रिक्वायर्ड होंगी तो वो ये सर्जरीज भी कौन करेगा, वेटरनरी मेडिसिन डॉक्टर करेगा, यानी जिसने ये वेटरनरी मेडिसिन का पेशा क्या किया, इख्तियार किया है। तो ये भी बच्चे FSC प्री मेडिकल के बाद DVM फील्ड है। कौन सी फील्ड, DVM, जिसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, 4 साल फील्ड है, ठीक है। उसके बाद ये इनको DVM की डिग्री मिलती है और वो वेटरनरी मेडिसिन के डिपार्टमेंट में एज एन डॉक्टर अपने पढ़ाई से अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी फील्ड डिस्कस की गई है वो है इन्वायरमेंटल साइंस। नाम से जाहिर है इन्वायरमेंटल साइंस ये ऐसी फील्ड है जिसमें ऐसा पेशा जिसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो सी प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाएगा। इसका मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन, और उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो उनसे कुदरती रिसोर्सेज हैं जिनमें ये जानवर हो गए, उसके अलावा दरख्त वगैरह हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज और पोल्यूशन, इनको जो उनसे इश्यूज है ना, इनका क्या किया जाएगा, सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा इस डिपार्टमेंट में। यानी कि जो सी आलूदगी वगैरह किस तरह हो रही है, इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, या नेचुरल रिसोर्सेज ये जानदार एक्सटेंट हो रहे हैं, इनको ना पैसे कैसे बचाया जाएगा। तो ये एक्सटेंशन को बचाने के लिए और पोल्यूशन के हल के लिए जो वर्क करेगा उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है, इन्वायरमेंटल साइंस। नेक्स्ट जो सा करियर है, पेशा है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो छोटे जानदार, तो छोटे जानदार कौन से हैं, बैक्टीरिया और साथ में फंजाई। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा पेशा है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, और साथ साथ इसका इम्पैक्ट भी देखा जाएगा इन्वायरमेंट पर, इस पर इन्वायरमेंट। यानी कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और फंजाई पर वर्क किया जाएगा। इनसे ऐसे मादे हासिल किए जाएंगे जिनसे खुराक को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए वो मादों को इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ साथ वो जो उनसे मादे जिन जिन पर काम किया जा रहा है उनका साथ साथ इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट भी देखा जाएगा कि आया कि वो आलूदगी तो निकास कर ले, और इन्हीं को इस्तेमाल करके क्या हम आलूदगी से बच सकते हैं, आलूदगी को कम कर सकते हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट हम किस डिपार्टमेंट में करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में। ये जो से माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का पेशा इख्तियार किया होगा वो ये सारा काम करेंगे। नेक्स्ट कौन सा पेशा है वो है जेनेटिक काउंसलिंग। काउंसलिंग कहते हैं रहनुमाई। इसका मतलब ये जेनेटिक काउंसलिंग ऑफिसर जो से होंगे इस पेशे में, जिन्होंने ये जेनेटिक काउंसलिंग का डिपार्टमेंट करियर जो सी है वो ज्वाइन की है, वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, या आप कह लें एडवाइस करेंगे, नसीहत करेंगे, यानी कि उनकी परेशानियों को सोल्व करेंगे। किसके रिलेटेड परेशानी, जो जीन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जीन्स के रिलेटेड जो उनके मसाइल हैं उनको सोल्व करेंगे, बल्कि उनके रिलेटेड जो उनसे मशवरे हैं, अच्छे मफीद मशवरे वो भी देंगे। फॉर एग्जांपल जीन के रिलेटेड जो उनसे मसले हैं, जीन से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, किस तरह जीन के अंदर चेंजेस की जाती हैं, तो ये सारा काम
अगर किसी को इसमें मसला है तो वो जेनेटिक काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, उसमें जेनेटिक काउंसलिंग ऑफिसर के पास जाए तो वो इसके मुतालिक उसको एडवाइस करेगा, उसको मदद फराहम करेगा। तो ये जो जेनेटिक काउंसलिंग ऑफिसर हो गया उसने कौन सा पेशा इख्तियार किया, जेनेटिक काउंसलिंग के बाद नेक्स्ट जो सा पेशा वो है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक भी एक बेसिकली करियर है जिनको एफएससी के बाद स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। तो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक जो सा पेशा है इसमें जो से न्यूट्रिशन और डाइटेटिक ऑफिसर्स होते हैं वो लोगों की न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने के लिए और उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए डाइट के क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। डाइट के प्लानिंग के मुतालिक उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, मशवरे प्रोवाइड करते हैं, शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो से ऑफिसर होते हैं उन्होंने कौन सा पेशा इख्तियार किया होता है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक। इसका मतलब है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक एक ऐसा करियर है जिसमें जो से ऑफिसर जो होंगे वो बेटर न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, बेटर करेंगे यानी अच्छा करेंगे। और ये जब न्यूट्रिशन बेटर हो जाएगी तो किसी भी शख्स की जो सी डाइट है उसको चेक करेंगे और उसकी हेल्थ को क्या करेंगे, बेटर बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले उसकी न्यूट्रिशन को अच्छा बनाएंगे। न्यूट्रिशन को कैसे अच्छा बनाएंगे, उसकी डाइट को बेहतर बना के। और जब डाइट बेहतर हो जाएगी तो खुद ब खुद उसकी हेल्थ में क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, उसकी सेहत क्या होगी, दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। तो ये सारा काम कौन करेंगे, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ऑफिसर करेंगे, जिन्होंने कौन सा पेशा इख्तियार किया है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक करियर अडोप्ट किया बायोलॉजी का। नेक्स्ट जो सा पेशा वो है पब्लिक हेल्थ। नाम से जाहिर है पब्लिक यानी लोगों की और हेल्थ यानी कि सेहत, पब्लिक हेल्थ। इसमें जो उनसे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर जो होंगे वो लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ के मुतालिक एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्थ के मुतालिक, यानी कि हेल्थ के मुतालिक, सेहत के मुतालिक कि कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो फैले हुए हैं। उसके अलावा ये जो उनसे पोलियो के कतरे पिलाने आते हैं, ठीक है, ये भी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं जो एक उनको गाइड करते हैं कि अगर उनके बच्चों ने पोलियो के कतरे ना पिए तो जब वो जवान होंगे तो उनको बीमारी लाक हो सकती है। तो ये पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वक्त से पहले ही लोगों को गाइड करते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो इस चीज़ से बचेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में उनको कोई ना डिजीज लाक हो सकती है, उनकी सेहत को कोई मुश्किलात लाक हो सकती हैं, सेहत के प्रॉब्लम्स जन्म ले सकते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर करता है, जिसने कौन सा पेशा इख्तियार किया, पब्लिक हेल्थ का जो सा पेशा है वो इख्तियार किया। नेक्स्ट जो सा पेशा वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। नाम से जाहिर है बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेडिकल की टर्म है, और इंजीनियरिंग इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो से इक्विपमेंट है, यानी कि जो सर्जरीज वगैरह में औजार इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, सीजर्स वगैरह हो गए, उसके अलावा कटर्स वगैरह जो सर्जरीज में इस्तेमाल होते हैं। तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो सा पेशा, इसमें जो सा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स होंगे, बायोमेडिकल इंजीनियर्स ऑफिसर जो से होंगे वो क्या तैयार करेंगे, इक्विपमेंट तैयार करेंगे। और ये इक्विपमेंट कभी इस्तेमाल किए जाएंगे, ड्यूरिंग सर्जरीज, यानी कि सर्जरीज के दौरान जो उनसे इस्तेमाल होने वाले औजार हैं, इक्विपमेंट है, इनको कौन तैयार करेगा, बायोमेडिकल इंजीनियर तैयार करेगा, जिसने कौन सा पेशा इख्तियार किया जिसने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का पेशा क्या किया हुआ है, इख्तियार किया गया। नेक्स्ट जो सा पेशा है वो है बायो इंफॉर्मेटिक्स। नाम से जाया बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंफॉर्मेटिक ये बेसिकली मैथ के रिलेटेड है। इसमें जो सा बायोलॉजिकल डाटा को कंप्यूटेशनल यानी हिसाब के जरिए, हिसाबी नजरिए के जरिए बायोलॉजिकल डाटा को क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। यानी कि जो से बायो इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर्स होंगे वो जो सा बायोलॉजिकल डाटा है, यानी कि बायोलॉजिकल डाटा कौन सा किसी भी
बीमारी पर अगर वर्क किया जा रहा है तो वो ये सारे डाटे को इकट्ठा करना, फिर थ्योरीज बनाना, फिर लॉज बनाना, तो ये सारा काम कौन करेंगे? बायो इन्फॉर्मेटिक ऑफिसर करेंगे, जो ये जो सा बायोलॉजिकल डाटा है उसको ही साहब की नज़र से देखेंगे। तो आज के लेक्चर की अगर समरी करूँ तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले अपने लास्ट 3 करियर्स पढ़े, जिसमें हमने फोरेंसिक पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा और फार्मिंग पढ़ा। उसके बाद साइड बॉक्स में दिए गए कुछ मजीद करियर जिनके मतलब उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, उनको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने ये 8 जो उनसे करियर्स थे जिसको उसने कौन सी हेडिंग में डिस्कस किया था, मोर करियर्स इन बायोलॉजी, वो हम